सियासत की वो तीन देवियां जिनकी कभी अपने राज्य से लेकर दिल्ली तक तूती बोला करती थी, लेकिन अब सियासत की उन देवियों का अवसान यानी अंत हो गया है। जी हाँ, एक दौर था जब दिल्ली की सत्ता भी इन तीनों देवियों के इशारों पर कांपती थी। 90 का दशक भारतीय राजनीति का वो दौर जब तीन महिलाओं का नाम सुनते ही बड़े बड़े सियासी सुरमा भी राजनीति बदल देते थे। जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी ये सिर्फ नेता नहीं थी, बल्कि अपने अपने राज्यों की सियासी देवियां कहलाती थी। तमिलनाडु में जयललिता, उत्तर प्रदेश में मायावती और बंगाल में ममता। इन तीनों की राजनीति ऐसी कि दिल्ली की सरकारें भी इनके समर्थन और विरोध से हिल जाया करती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। जयललिता इस दुनिया में नहीं रही। ममता बनर्जी को बंगाल में बड़ा झटका लगा और मायावती की राजनीति पहले जैसी धार खोती दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय राजनीति में तीन देवियों का युग खत्म हो गया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदिरा यादव। पहले बात करते हैं जयललिता की, जिनके इशारे पर चलता था तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थी, बल्कि लाखों समर्थकों के लिए अम्मा थी। फिल्मी पर्दे से राजनीति तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एमजीआर के बाद उन्होंने एआईएडीएमके को ऐसी ताकत दी कि दिल्ली में कोई भी गठबंधन सरकार तमिलनाडु को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उनका करिश्मा ऐसा था कि विरोधी भी उनकी लोकप्रियता से डरते थे। लेकिन 2016 में जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु की राजनीति का वो अध्याय भी खत्म हो गया, जिसमें एक महिला अकेले पूरे राज्य की सियासत तय करती थी। अब बात मायावती की, जिनके हाथी की चाल से कांपती थी यूपी की राजनीति। एक वक्त था जब मायावती सिर्फ उत्तर प्रदेश की नेता नहीं, बल्कि दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा थी। 2007 में उन्होंने ऐसा सोशल इंजीनियरिंग मॉडल बनाया कि बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, जो उस दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं था। दिल्ली में सरकार बनाने वाले दल भी मायावती के समर्थन के बिना खुद को अधूरा मानते थे। यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरों के रूप में भी देखा गया। लेकिन राजनीति में समय सबसे ताकतवर होता है। लगातार चुनावी हार, पार्टी का कमजोर संगठन और नेताओं का पलायन, इन सब ने मायावती की राजनीति को पहले जैसा असरदार नहीं रहने दिया। आज बीएसपी का वो रुतबा नहीं दिखता जो कभी पूरे उत्तर भारत में हुआ करता था। और अब बात ममता बनर्जी की, जिनकी दहाड़ से कांपती थी बंगाल की राजनीति। जी हाँ, बंगाल में ममता बनर्जी का नाम कभी संघर्ष का दूसरा नाम था। दीदी ने 34 साल की वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका और 2011 में सत्ता हासिल की। सड़क की लड़ाई से लेकर विधानसभा तक ममता की छवि एक ऐसी नेता की थी जो अकेले पूरी मशीनरी से भिड़ जाती। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। हालिया चुनावी नतीजों में ममता को बड़ा झटका लगा और बंगाल की सत्ता हाथ से निकल गई। कभी जो नेता दिल्ली को चुनौती देती थी, आज वो विपक्ष की नई रणनीति बनाने की बातें कर रही। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि क्या खत्म हो गया है तीन देवियों का वो दौर? सवाल सिर्फ तीन नेताओं का नहीं है, सवाल उस दौर का है जब क्षेत्रीय राजनीति में महिला नेतृत्व सबसे ताकतवर हुआ करता था। जयललिता, मायावती और ममता तीनों ने पुरुष प्रधान राजनीति में अपनी अलग जगह बनाई। इन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं जीते, बल्कि राजनीति के नियम ही बदल दिए। लेकिन आज की राजनीति, सोशल मीडिया, नई पीढ़ी, बदले जाति समीकरण और तेज चुनावी मशीनरी का दौर है। यहाँ करिश्मा ही काफी नहीं, लगातार संगठन, नैरेटिव और नए चेहरों की जरूरत पड़ती है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।